डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इंडियन स्टाइल इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ फर्स्ट लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज थ्री क्वेश्चंस। नेम ऑफ द लेसन इज थ्री क्वेश्चन, लेसन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू थ्री क्वेश्चन। जो राजा है तीन प्रश्नों के जवाब क्यों जानना चाहता है। आंसर है द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू थ्री क्वेश्चंस एज ही विश्ड टू बिकम ए ग्रेट रूलर। क्योंकि वो एक महान शासक बनना चाहता था, इसलिए वो तीन प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है। नेक्स्ट है वाई वर द मैसेंजर्स सेंट थ्रू आउट द किंगडम। राजा ने अपने साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में संदेशवाहकों को क्यों भेजा था। तो आंसर है टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चन। अपने तीन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए राजा ने उनको भेजा था। थर्ड क्वेश्चन है वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। जो राजा था उसको जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी। आंसर है सम ऑफ द वाइज मैन थॉट। कुछ बुद्धिमान लोगों ने सोचा दैट कि टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग, किसी भी चीज को करने का सही समय जानने के लिए वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर, किसी न किसी को भविष्य में देखना पड़ेगा। एंड ओनली मजिशियन वर एबल टू डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मजिशियन। इसलिए वो राजा को सलाह देते हैं कि वो मजिशियन के पास चले जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें राजा के लिए कौन सी चीज की सलाह दी गई थी। तो आंसर है इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम वाइज मैन बिलीव्ड। दूसरे क्वेश्चन के जवाब में कुछ बुद्धिमान लोगों ने यकीन माना या विश्वास किया दैट द किंग शुड हैव सम काउंसलर टू गिव हिम एडवाइस, कि राजा के पास ना कुछ सलाहकारों की एक टोली होनी चाहिए जो उसको सलाह दे सके। सम अदर सैड प्राइस्ट, प्राइस्ट होते हैं जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं। सम अदर वाइज मैन सैड दैट, कुछ दूसरे बुद्धिमान लोगों ने कहा डॉक्टर्स के डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर्स एडवाइस वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यट अदर बिलीव्ड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कुछों ने फिर जवाब दिया कि जो सैनिक है राजा के वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो राजा के लिए कौन कौन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, सब लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज दिए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट सजेशंस वर मेड टू आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा सवाल था राजा का उसके लिए क्या जवाब मिले। आंसर है इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम वाइज मैन रिस्पॉन्डेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरे सवाल के जवाब में लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, कि जो करने के लिए काम है वो राजा को विज्ञान के कार्य करने चाहिए। सम अदर बिलीव्ड दैट फाइटिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू फॉर द किंग। कुछों ने कहा कि राजा के लिए है ना युद्ध और लड़ाई लड़ना वो महत्वपूर्ण है। अदर सेड दैट द रिलीजियस वर्शिप वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। और कुछों ने कहा कि जो धार्मिक पूजा पाठ है राजा के लिए वो करना वो जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिड नोट व्हाई डिड नॉट द वाइज मैन विन द रिवार्ड। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इनाम क्यों नहीं जीत पाते हैं। आंसर है बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट, क्योंकि उनके जो जवाब थे वो बिल्कुल अलग थे। क्वेश्चन नंबर 7 ये इंडियन स्टाइल इंग्लिश, ये हमारा चैनल है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। जो राजा था और जो साधु था उन्होंने जख्मी आदमी की कैसे सहायता की थी। आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग क्लीन द वाउंड बाय वॉशिंग इट। पहले तो राजा उसके जख्म को धो के साफ करता है। देन ही कवर्ड द वाउंड विद हिज हैंकरचीफ। फिर उस जख्म को अपने रुमाल के साथ ढक देता है। ही कंटिन्यूड टू ड्रेस द वाउंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड इंटायरली। वो जब तक खून पूरी तरह बंद नहीं हो जाता वो उस पर पट्टियाँ करता रहता है। द किंग गेव सम वाटर टू द मैन टू ड्रिंक। और राजा उसको आदमी को पीने के लिए कुछ ताज़ा पानी भी देता है। क्वेश्चन नंबर 8 हु वॉज द बीर्डेड मैन। आंसर है द बीर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी। जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का दुश्मन था।
एंड ही हैड कम देयर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ। और वहाँ वो राजा के पास आया था उससे अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। एंड टू टेक बैक हिज प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए। स्पेलिंग ठीक कर ले, PROPERTY कर ले यहाँ प्रॉपर्टी, स्पेलिंग ठीक कर ले, यहाँ वाई लगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, वो राजा से माफी क्यों मांगता है। तो आंसर है ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉर हिज फॉरगिवनेस बिकॉज ही केम टू किल द किंग एंड द किंग सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि वो राजा को मारने के लिए आया था और राजा ने उसकी जान बचाई, इसलिए वो राजा से माफी मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो व्हाट डिड द किंग डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, राजा अपनी के उसने माफी दे दी है यह शो करने के लिए क्या करता है। द किंग बाय सेंडिंग हिज डॉक्टर्स एंड सर्वेंट्स टू टेक केयर ऑफ एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, एक तो अपने डॉक्टर्स और एक उसके जो नौकर हैं उसको भेजता है उसको इलाज और उसकी सेवा करने के लिए, दूसरा वो उसको वायदा करता है उसकी प्रॉपर्टी वापस देने के लिए। ये चीज़ें बोलकर राजा उसको अपनी फॉरगिवनेस दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आते हैं। व्हाट वर दी हर्मिस आंसर टू 3 क्वेश्चन, जो साधु था उसके 3 सवालों के क्या जवाब थे। ये वर्क कर ले यहाँ पे, व्हाट वर दी हर्मिस आंसर टू दी 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर आंसर को अलग लिखिए। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, किस सवाल को जवाब को आप सबसे अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। तो फर्स्ट है ये दी हर्मस आंसर टू द 3 क्वेश्चंस वर, ये थे उसके साधु के जवाब। फर्स्ट था द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ, किसी भी काम को करने का सही समय अब है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी कैन एक्ट, क्योंकि यह वही समय है जब हम कोई कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे खास आदमी वो है जो किसी विशेष पल में आपके साथ में हो। बिकॉज, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि हमें नहीं पता होता भविष्य में क्या होने वाला है। पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू गुड टू द पर्सन, और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो करने के लिए वो है जो आदमी आपके साथ है उसके लिए भला करना। बिकॉज वी आर ए हेयर ऑन दिस अर्थ, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं फॉर दैट पर्पज अलोन, केवल इसी पर्पज के लिए। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके PDF ले सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ।